हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं आज जो है कि होम साइंस मैराथन पार्ट 1 हम लोग करेंगे। तो मैराथन पार्ट 1 जो होगा इसमें होगा, जैसे मान लीजिए 2 पार्ट में मैं कराऊंगी। सीक्वेंस से जो क्वेश्चन लगाने के आता है उसको मैं पूरा अरेंज करके एक अच्छा सा बना लिया है। तो जिसका सीक्वेंस कैसे लगाना रहता है हमें, मतलब आंसर के रूप में ही आप लोग को दिखेगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो आ जाइए हम लोग करते हैं, देखते हैं। इसको करने के लिए आप लोग टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दिया करिए और लाइक कर लीजिए, पसंद आए तो ज़रूर। आ जाइए देखते हैं। देखिए, अनुक्रमक यानी कि सीक्वेंटेंट। तो सीक्वेंस से हमें लगाना है। देखिए, एक सीक्वेंटेंट एक खाद्य भोज्य है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करता है। यह भोजन में वसा के ऑक्सीकरण को रोक सकता है। जो ये क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, योज्य पदार्थ है, यानी कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और स्थिरता को सुधार करता है, जो भोजन में वसा के ऑक्सीकरण आप लोग सभी लोग को पता है, ऑक्सीकरण को रोक सकता है। कौन रोक सकता है? तो जो अनुक्रमक है, अनुक्रमक इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक्वेस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो है एक भोज्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, इसकी गुणवत्ता को स्थिरता और सुधार करता है। तो ये ध्यान दीजिए, गुणवत्ता को स्थिर रखता है और उसमें सुधार करता है। और फैट को, भोजन में फैट को जो होता है ऑक्सीकरण को रोकता है कि ऑक्सीकरण ना हो सके। समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं सीक्वेंस में लगाना है। तो जो मैं आप लोगों को बताई हूँ कि स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जो स्टेप बताना है, किसका बताना है? संगठन प्रक्रिया के चरण। जो संगठन प्रक्रिया के चरण कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहाँ पढ़ा जाता है? ज़्यादातर पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक में संगठन पढ़ा जाता है। तो देखते हैं, इंग्लिश भी दिए हैं हमने और हिंदी में भी इसको कर दिया है कन्वर्ट, कि आप लोग के लिए इजी हो सके। जिसको जिस फॉर्म में देखना हो अपना देख लीजिएगा। तो देखते हैं, गतिविधियों की पहचान और वर्गीकरण। पहले जो है कौन गतिविधि है, क्या है उसकी, हम संगठन करने से पहले उसकी पहचान कर लेते हैं। पहचान इतना ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस से ये क्रम से लगा हुआ है, ये 5 स्टेप है, 1 2 3 4 5। फिर समूहीकरण गतिविधियाँ, जो गतिविधि है उसका समूहीकरण करेंगे। समूहीकरण करने के बाद आकारों और विकेंद्रीकरण, अधिकारों और विकेंद्रीकरण करेंगे उसका। और उसके बाद जो है विकेंद्रीकरण करने के बाद प्रतिनिधि मंडल काम करता है, उसको मतलब कि ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर समन्वय कर लेंगे लास्ट में। तो इतना ध्यान दीजिएगा, पहचान करना फर्स्ट में आएगा, उसके बाद से उसके समूहीकरण जो है सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और जो है विकेंद्रीकरण थर्ड, और जो है प्रतिनिधि मंडल काम करता है कि नहीं करता है उसको इकट्ठा करेंगे, फिर लास्ट में जो है कि समन्वय कर लेंगे। तो यहाँ स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे मैं इसलिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ, टॉपिक लेकर आई हूँ कि आप लोग के लिए इतना इजी हो सके कि जब अगर पेपर में आता है तो नेट का पेपर बहुत ही सॉल्व करना थोड़ा कठिन लगता है। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर पे ऑनलाइन होता है, और जो होता है कि उसको स्क्रॉल करने में, इधर उधर खिसकाने में ना थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाता है। अब बड़ा क्वेश्चन रहता है, फिर ऑप्शन नीचे चला जाता है, तो बार बार ऊपर नीचे हमें कर्सर करना पड़ता है। तो थोड़ा ये देख लेंगे हम लोग इस पार्ट में, 2 पार्ट में। तो आप लोग को मेन देख लेंगे तो हो सकता है उसी सीक्वेंस में आ जाए, तो आप लोग लगा सकते हैं जल्द से जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि स्टेप है। तो खरीदने की प्रक्रिया का चरण, स्टेप ऑफ व्यूइंग प्रोसेस। तो जो है कि खरीदने की प्रक्रिया बताना है, परचेज करने की प्रक्रिया कैसे करते हैं? आवश्यकता को पहचानो, उत्पाद खोजें,
उत्पाद में रुचि विकसित करें, उत्पाद का मूल्यांकन करें, उत्पाद को पैसे से एक्सचेंज करें, एक्सचेंज प्रोडक्ट विथ मनी। तो देखिए यहाँ क्या करना है, जो खरीदने की स्टेप होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी आवश्यकता को जानते हैं, पहचानते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, पहले इसके बारे में हम सोच विचार करते हैं। तो आवश्यकता को पहचानो। तो जो हम मान लीजिए इस टाइम सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ठंड पड़ रहा है, तो इस टाइम हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, कंबल की आवश्यकता है, शूज सॉक्स की आवश्यकता है, स्वेटर है, स्कार्फ है, टोपी है, जो भी मफलर जो भी लगाना है। तो पहले मेरी सबसे ठंडी में मेरी ज़रूरत क्या है कि ठंड से बचना। ठंड से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्वेटर लेंगे, कंबल लेंगे, शूज सॉक्स लेंगे, ये सब लेंगे। तो चलिए हम लोग एक स्वेटर पे अपना विचार बनाते हैं पहले, क्योंकि सब पे तो बनाते ही रह जाएंगे। एक मान लीजिए हमें स्वेटर लेना है, तो हम अपनी आवश्यकता जान गए, ये फर्स्ट नंबर पे हमें स्वेटर की बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से उत्पाद को खोजेंगे कि जो स्वेटर है कहाँ मिलेगा। स्वेटर एक उत्पाद है। फाइंड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम फाइंड करेंगे कि कहाँ हमें मिल सकता है। तो मार्केट में मिल सकता है, तो ठीक है, 2 नंबर हो गया। उसके बाद उत्पाद में रुचि विकसित करेंगे। जब वहाँ हम देखेंगे स्वेटर, तो हर एक ब्रांड का दिखाएगा दुकान वाला। जब दुकान वाले आप लोगों को कई ब्रांड में दिखाएगा, तो हम देखेंगे कि कौन हमको अच्छा है, उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे अपनी। जो रुचि हम जब उत्पन्न करेंगे, तो कैसे रुचि, तो मतलब तो वो सब हमें अच्छा लगेगा। जो जितना वो अच्छा दिखाएगा, मान लीजिए 200 का दिखाया, 500 का दिखाया, क्योंकि मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं रख रही हूँ, 1000, 2000, 5000, क्योंकि मैं भी उतने तक का परचेज नहीं करने लायक हूँ अभी। तो इसीलिए मैं 200, 400, 500 ऐसे ही एग्जाम्पल रख ली हूँ। आप लोग को चाहे जितना रखना हो रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जितने में पहनना हो। तो मान लीजिए कि 200 का एक स्वेटर दिखाया, फिर वो जो है दुकान वाले ने, हमने कहा भैया मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और अच्छा दिखा दो। तो फिर 400 का दिखाएगा, फिर 500 का। तो रुचि तो पैसे के हिसाब से भी रुचि बढ़ती है, लेकिन फिर भी हमें अपने मनी भी देखना रहता है, पॉकेट कितना पैसा है मेरे पास, कितना नहीं है। तो उस उत्पाद विकसित करें। उत्पाद में रुचि, तो हम रुचि बना लेंगे, ठीक है भैया मुझे ये 500 वाला दे दो, तो हम रुचि विकसित कर लिए। उसके बाद उत्पाद का मूल्यांकन करेंगे। कैसे मूल्यांकन करेंगे, उसको वहीं हम पहनेंगे, पहन के देखेंगे कि हाँ मेरे में फिटिंग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कहीं से चुस्त है, क्या है, इसके बारे में हम उसका मूल्यांकन कर लेंगे। फिर ये देखेंगे कि हाँ कहीं से रोमा छोड़ने वाला तो नहीं है, टिकाऊ, तो आम बात है, सस्ता लेंगे तो छोड़ेगा ही, वो अपनी अपनी इच्छा है। तो उसके हिसाब से हम उसका मूल्यांकन कई तरह से कर लेंगे। तो ये 4 नंबर हमारा स्टेप हो गया। उसके बाद देखेंगे हमें अच्छा होगा, फिट होगा, तो फिर उत्पाद को, यानी कि उत्पाद क्या हमारा था, स्वेटर था। उत्पाद का था, उत्पाद जो है हमारा स्वेटर है। तो स्वेटर को पैसे से एक्सचेंज कर लेंगे। जो दुकानदार है उससे मोल भाव करके, चाहे जो भी करके, तो हम पैसे दे देंगे उसको और स्वेटर ले लेंगे। एक्सचेंज यही ना हुआ, एक्सचेंज करना। स्वेटर देंगे, पैसा, स्वेटर लेंगे और पैसा उसको दुकान वाले को देंगे। तो ये खरीदने की प्रक्रिया को क्रम से लगा लिए हम लोग ने। आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे है। चॉकलेट बनाने के स्टेप्स। जो चॉकलेट बनाने के स्टेप आता है, जैम जेली भी आता है बनाने के लिए। आप सभी लोग को पता है, नेट इतना टफ क्वेश्चन है ना कि टीजीटी पीजीटी का सिर्फ क्वेश्चन रिवीजन करने से कुछ नहीं होने वाला। उसकी लेवल कहीं और है, इसका नेट का लेवल कहीं और होता है। तो नेट निकालना बहुत टफ होता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें इतने हाई लेवल का आता है ना कि थोड़ा दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है उसमें। वन लाइनर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, कूट वाला क्वेश्चन आता है। असेसन रीजन तो मान लीजिए कि नहीं आया था दिसंबर, ये जून वाला जो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं आया था। और जो ये सीक्वेंस वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है। आइए देखते हैं चॉकलेट बनाने के स्टेप्स। स्टेप्स ऑफ चॉकलेट मेकिंग।
तो देख लेते हैं। कोको, ये शराब नहीं होगा। कोको पहले लेंगे। कोको यानी कि जो चॉकलेट बनाने के लिए हमें कोको होता है उसको लेंगे। उसको लेने के बाद ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद से इसमें जो है एडिशन ऑफ मिल्क, शुगर, फैट, तो हम इसमें दूध, चीनी, फैट मिलाएंगे। यहाँ फैट कर लीजिए वसा। तो वसा मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे, चीनी मिलाएंगे। ये सब मिलाने के बाद शोधन करेंगे। और शोधन करने के बाद यहाँ देखिए कोचिंग और टेम्परिंग, यानी कि टेम्परिंग और कोचिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो पहले ध्यान दीजिएगा इतना बात कि पहले क आता है उसके बाद ही कहीं ट आएगा। तो पहले क आएगा उसके बाद ही कहीं ट आएगा, या इंग्लिश में देखना है तो पहले सी ही आएगा उसके बाद कहीं टी आएगा। इससे ध्यान रखिएगा। मैं तो यही ध्यान में रखी हूँ, अपने ऐसे ही करना चाहती हूँ। और जो है कि उसके बाद कोचिंग करेंगे। उसका जो हम पेस्ट बनाए हैं, देखिए कोको लिए हैं, फिर दूसरे नंबर पे उसमें दूध, चीनी मिलाए हैं, वसा मिलाए हैं। उसके बाद शोधन किए हैं थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर जो है कि कोचिंग करेंगे। उसका कोचिंग करने के बाद टेम्परिंग कर लेंगे। टेम्परिंग करने के बाद एनरोविंग करेंगे लास्ट में एनरोविंग करते हैं। तो ये जो है कि 6 स्टेज हो जाएगा ना। 6 स्टेज हो गया, 6 स्टेज हो गया, ये 5 हो गया। तो इतना ध्यान देंगे। चॉकलेट बनाने का जो क्रम है कैसे है इसे बना लेंगे। और जो है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है कि आहार योजना बनाने के चरण। जब आहार योजना बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है इसके चरण को हम जानेंगे। स्टेप इन प्लानिंग फूड, जो फूड के प्लान बनाते हैं वो कैसे बनाया जाता है देखते हैं। नोट और ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकताओं हम नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? हमें ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता है। कितनी कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। देखिए आहार योजना बना रहे हैं हम, प्लानिंग कर रहे हैं फूड का। तो कहाँ किया जाता है ज़्यादातर, मतलब कि मान लीजिए कि हॉस्पिटल वगैरह में भी किया जाता है कि किस मरीज को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, किसको प्रोटीन की आवश्यकता है, किसको विटामिन की आवश्यकता है, मतलब उसके हिसाब से ही आहार योजना वहाँ बनाया जाता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में मान्य होता है। फिर भी अगर हम घर पे भी अपना आहार योजना बना रहे हैं तो अपने फैमिली में देखेंगे, नोट करेंगे पहले उसको कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। उसके बाद और देखेंगे प्रोटीन की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि उस सब की आवश्यकता होती है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप कर लेंगे। उसके बाद एक्सचेंजों की संख्या इंगित करेंगे, जो है कि इंडिकेट नंबर ऑफ एक्सचेंज। जो इंडिकेट नंबर यानी कि इंगित करेंगे, क्या करेंगे, नंबर को यानी कि संख्याओं को जो है एक्सचेंज क्या क्या करना है उस संख्याओं को हम जब नोट कर रहे हैं तो पहले देखेंगे। सेकंड नंबर हो गया। उसके बाद प्रोटीन के लिए मांस और दालें शामिल करेंगे। जैसे मांस, दाल में मान लीजिए कि सोयाबीन, राजमा, इस सब में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो दाल में राजमा कर लेंगे, सोयाबीन कर लेंगे। किस चीज़ से ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है उसके लिए, जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए मांस, मीट, मछली, उससे प्रोटीन मिलेगा इन लोगों को। तो थर्ड नंबर पे इसकी व्यवस्था कर लेंगे। थर्ड नंबर पे करने के बाद प्रत्येक भोजन में परोसे जाने वाले व्यंजनों की सूची। हर एक भोजन में जो परोसे जाने वाली व्यंजन है, जो खाद्य पदार्थ है, जो व्यंजन है, तो उसकी सूची बना लेंगे। वो एक सूची बनाएंगे। ये जो है स्टेप हमारा 4 नंबर पे आता है। कैसे सूची बनाना है। और फिर है कि जांचें कि नियोजन भोजन तृप्ति देता है और आय के भीतर है। तो उसके बाद हमें जांच करना है, जो 5 नंबर स्टेप है इसमें क्या जांच करना है कि जो भोजन हम नियोजित किए हैं, जो अपना प्लान बनाए हैं, ऊर्जा, प्रोटीन, आवश्यकता देखे हैं, संख्याओं के एक्सचेंज किए हैं, उसमें फिर मांस, दाल, फलें जो मिलाए हैं, फिर उसके बाद परोसे जाने की सूची व्यंजन बनाए हैं। तो उस सभी से हमें क्या है कि हम भोजन वो सब करके हमारी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो हमारी ज़रूरत थी प्रोटीन की, ऊर्जा की, वो हमें प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। और ये भी ध्यान देना है कि हमारे आय के भीतर है या नहीं।
अपना पैसा भी यहाँ ध्यान देखना आए उसके अंदर है कि नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाएगा तो हम घाटे में भी पहुँच जाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ये स्टेप भी आप लोग को आहार योजना बनाने का, फूड का, ये भी स्टेप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आ जाइए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। ये जो स्टेज है, परिधान उद्योग में परिधान उत्पाद का क्रम। जो परिधान उद्योग है, सीक्वेंस ऑफ अपैरल प्रोडक्शन इन ए अपैरल इंडस्ट्री। तो जो है कि इंडस्ट्री में किस प्रकार का परिधान का जो है कि परिधान उद्योग में परिधान उत्पाद का क्रम कैसे होता है उद्योग में, यानी कि किसी इंडस्ट्री में जो है कि परिधान का उत्पादन का क्रम बताना है। तो देखते हैं लागत और समय बंधन। कितना मतलब कि लागत लग रहा है, लागत यानी कि इनकम वगैरह जो भी लग रहा है वो सब देखेंगे। लागत और समय बंधन कर देखेंगे, टाइम कितना लग रहा है, कॉस्टिंग एंड शेड्यूल देखेंगे। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे हो गया। सेकंड नंबर देख लेंगे उत्पादन पैटर्न और ग्रेडिंग। जो है कि प्रोडक्शन जो है पैटर्न एंड ग्रेडिंग देख लेंगे, उसकी उत्पादन का पैटर्न और ग्रेडिंग को चेक करेंगे। उसके बाद देखने के बाद मार्कर बनाना, यानी कि मान लीजिए कि कोई कपड़ा है उसका मार्कर बना लेंगे। देखिए पहले लागत और समय देख लेंगे, उसके बाद उत्पाद पैटर्न और ग्रेडिंग कर लेंगे, फिर मार्कर बनाना, यानी कि मान लीजिए कोई कपड़ा है तो उसका हम ये डिजाइन ऐसे ऐसे बना लिए। मान लीजिए ये डिजाइन हम बना लिए हैं, तो इसको मार्कर कर लेंगे। मार्क कर लिए, मार्क करने के बाद काट रहा है, यानी कि कटिंग करेंगे। मार्क करने के बाद कटिंग करेंगे। हम जैसे जैसे ये डिजाइन बनाया है, मार्क किए हैं, उसी पे हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यानी कि असेंबल, उसको असेंबल यानी कि वो करेंगे, क्या कर लेंगे उसको, मतलब कि इकट्ठा कर लेंगे। असेंबल करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। किसी भी चीज़ का मतलब कि अगर मान लीजिए हम कपड़ा काट रहे हैं तो उसका पार्ट अलग अलग रहता है, कहीं बाजू अलग रहेगा, कहीं ये गला हो गया, ये बाजू हो गया, ये नीचे का पार्ट हो गया, पीछे का, आगे का, सब मतलब कि पार्ट जो होता है अलग अलग होता है। तो सबको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे, यानी कि इकट्ठा करेंगे एक साथ रखने के लिए। तो क्रम समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो एक्रिलिक फाइबर के निर्माण का क्रम जो है कि मैन्युफैक्चरिंग, जो एक्रिलिक है वो फाइबर, उसका जो है कि निर्माण का सीक्वेंस लगाना है, हमें क्रम लगाना है। सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्रिलिक फाइबर, जो है एक्रिलिक जो फाइबर है उसके ये जो है निर्माण कैसे होता है उसका क्रम लगाना है। तो पहले बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जो पॉलीमराइजेशन होता है, ये अणु होते हैं अलग अलग सब ऐसे बिखरे रहते हैं। तो ये मतलब बिखरे हुए अवस्था में अणु जो रहते हैं ये सिंगल अणु हैं, सभी सिंगल अणु हैं। और जब सिंगल अणु को हम ऐसे जोड़ देंगे तो वो जो है कि पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण एक श्रृंखला में ऐसे आ जाते हैं। तो यही जो है पॉलीमराइजेशन है, बहुलीकरण। तो उसके बाद से भंग करेंगे, इसको डिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि डिजॉल्विंग यानी कि उसको भंग कर देंगे। उसके बाद से फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग क्यों करेंगे, कि जो भी अशुद्धियाँ है, जो मटेरियल अलग है वो सब छन जाए, फिल्टरिंग कर देंगे। कि जो है कि हमें एक्रिलिक फाइबर बनाना है, इसमें केमिकल का भी यूज होता है। तो जो अगर बहुलीकरण यानी कि जो पॉलीमराइजेशन लिए हैं उसमें जो भी अगर छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह होंगे तो फिल्टरिंग करने से वो छन जाएंगे। तो उसके लिए फिल्टरिंग कर लेंगे।
फिल्टरिंग करने के बाद स्पिनिंग करेंगे, यानी कि कताई करेंगे, कताई स्पिन रेट द्वारा तो कताई कर लेंगे। और उसके बाद से खींच रहा है, यानी कि स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए हिंदी खींच रहा है कह रहा है, खींचना होना चाहिए। यहाँ देखिए आप लोग स्टिचिंग करेंगे। तो पॉलीमराइजेशन डिजॉल्विंग करेंगे उसको, फिर फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग करने के बाद स्पिनिंग करेंगे, कटाई उसका। कताई करने के बाद स्टिचिंग यानी कि खींचेंगे। मन चाहे जितना बड़ा खींच सकते हैं, क्योंकि ये एक्रिलिक है, ये जो है कि क्या बोलते हैं, केमिकल द्वारा ही तैयार वगैरह किया जाता है। आप लोग को स्टेप समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ऐसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है कि नेट में आया हुआ है, ये जो मैंने प्रीवियस ईयर से आप लोग के लिए इकट्ठा किया है, तो इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये सीक्वेंस आता ही आता है। आप लोग अगर पेपर देके 8 जनवरी को आएंगे तो मेरी बात ये याद आएगी। अच्छा, एग्ज़ाम में आप लोग रहेंगे तो याद आएगा कि हाँ मैं बताई थी आप लोग को सीक्वेंस में लगाना। ये दिमाग में रखे रहिएगा और आप लोग का सीक्वेंस बहुत जल्दी हल हो जाएगा। वो क्वेश्चन टाइम टेकन नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं। इसमें स्टेप नंबर पता ना, मैं 5-6 स्टेप तो शायद बता दी ना। अब देखते हैं इसमें क्या है। सही क्रम में पुष्प व्यवस्था के चरण, ये भी नेट में आया हुआ है, सभी नेट में आया हुआ है, लेकिन इसे आप लोग जरूर ये कई बार पूछा गया, अनगिनत बार। स्टेप ऑफ फ्लावर जो है, फ्लावर का अरेंजमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस, जो सही सीक्वेंस है फ्लावर का उसको अरेंज करना है। देखिए करते हैं, आते हैं। सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करेंगे। सभी आवश्यक सामग्री जो है कि मान लीजिए कोई पार्ट होगा, गमला, जो भी गमला हो, मतलब गांव में तो बहुत कुछ में लगाया जाता है, गमले में, बाल्टी में डिब्बे में भी लगाया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो है सामग्री है, तो गमला हो गया, फिर जो पौधा होगा, पुष्प होगा, उसकी डंठलें हो गई। अगर मतलब कि ऐसे लगा रहे हैं उसको, ये ना हो कि शो वाला लगा रहे हैं तो उसमें फिर ओरिजिनल कहाँ से लाएंगे। डंठलें इकट्ठा करेंगे, पुष्प ये सब इकट्ठा कर लेंगे। आवश्यक जो जो सामग्री होगी, मिट्टी वगैरह सब इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद फूलों की डंठलों को मनचाही लंबाई में काटें। यानी कि मान लीजिए कि हमको यहाँ एक गमला लगा दिए, फिर यहाँ एक गमला लगा दिए, यहाँ गमला लगा दिए। ये जब हम गमला लगाए हैं तो मान लीजिए कि हम चाहेंगे तो बड़ा छोटा भी फूल अपना सीक्वेंस में लगा लेंगे। ये चाहेंगे तो ये छोटा पौधा, फिर इससे थोड़ा बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर ऐसा बड़ा। तो ये एक सीक्वेंस में, यानी कि रिदम लय में अच्छा लगेगा देखने में भी। ऐसे हम लगाएंगे, मान लीजिए सीढ़ी पे ही रखना है हमें, तो थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा ऐसे करके लगाया जाता है। तो आप सभी को पता है। देखिए उसके बाद से 2 नंबर पे जो है, डंठलों की मनचाही लंबाई में हम काट लेंगे। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पे देखते हैं। एंकर पिन या स्टेम होल्डर काउंटर में मजबूती से क्या करेंगे, उसको लगाएंगे। जो है कि होल्डर जो होगा, मान लीजिए जो भी हम, ये तो मतलब सजावटी वाला का ही लग रहा है कि इसमें स्टेप है पूरा। तो उसको पहले है कि उसके सहायता से होल्ड करेंगे, यानी कि मजबूती से उसमें फंसा देंगे, बांध देंगे, जो भी करना हो। उसके बाद कंटेनर में लंबाई के क्रम में फूलों को व्यवस्थित करेंगे। अब मान लीजिए मैं तो पहले व्यवस्थित कर दी हूँ आप लोग को बताने के चक्कर में। तो ये मान लीजिए कि हमारा फूल है, इसको हम कंटेनर में व्यवस्थित कर ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसे क्रम से। तो व्यवस्थित, उसके बाद व्यवस्थित कर लेंगे। ये 4 नंबर स्टेप हो जाएगा, ये 3 नंबर था। और उसके बाद से जो बर्तन है उसमें पानी डालेंगे। उसके बाद जो हमारा गमला है उसमें पानी को हम डालेंगे। पहले क्रम से फूल को व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद पानी। तो पहले एक बार देख लेते हैं इसको। पहले क्या कहें कि सामग्री इकट्ठा करेंगे। पहले आप लोग सोचिएगा खुद से, सामग्री इकट्ठा करेंगे, फिर उसको लंबाई के अनुसार डंठल जो होता है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद से उसको फिट करेंगे, होल्डर या पिन, एंकर, जो भी, जिससे भी करना हो। उसके बाद से लंबाई के क्रम में फूल को व्यवस्थित कर देंगे हर एक गमले में। और उसके बाद से बर्तन में पानी डाल लेंगे लास्ट स्टेज में। तो समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप, इसमें क्या है ना। अच्छा देखिए, हम लोग 8 स्टेप कर लिए, ये 9 नंबर स्टेप है, यहाँ दिखा रहा है। तो 9 नंबर स्टेप जो है इसको देखते हैं हम लोग। नियंत्रण में शामिल कदम, स्टेप इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग। जो नियंत्रण है उसमें क्या शामिल चरण है, इन्वॉल्व क्या है उसके जो है कि कंट्रोलिंग के, वही हमें बताना है। कदम यानी कि क्रम से लगाना है। मानकों की स्थापना, प्रदर्शन का आकलन, मानकों के साथ प्रदर्शन की तुलना करना, विचलन का पता लगाना, सुधारात्मक कार्रवाई करना। तो पहले जो है कि मानक यानी कि जो है कि स्टैंडर्ड का पता लगाएंगे हम। जो है स्टैंडर्ड क्या है उसकी पता लगाएंगे, उसकी स्थापना करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा मानकों की स्थापना करना, स्टैंडर्ड की स्थापना कर लेंगे। फिर प्रदर्शन का आकलन करेंगे। प्रदर्शन का आकलन क्या करेंगे, आकलन कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। मेजरिंग परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है उसको जो है कि परफॉर्मेंस जो है उसकी आकलन कर लेंगे, यानी कि मेजरिंग कर लेंगे। फिर जो है कि थर्ड नंबर पे जो है कि मानकों के साथ प्रदर्शन, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। मानक का और प्रदर्शन का दोनों को दोनों के साथ की तुलना करेंगे, कि इसकी तुलना कर लेंगे एक दूसरे से। उसके बाद विचलन का पता लगाएंगे, यानी उसके बाद जो है विचलन के बारे में पता लगाना, फोर्थ स्टेज हो जाएगा। और 5 नंबर स्टेज हो जाएगा सुधारात्मक कार्रवाई करना। सुधारने के लिए अगर मान लीजिए कि कोई तुलना करनी है, अगर विचलन है कोई इधर उधर है, तो उसको जो है कि हम अगर कोई गलती हो रही है उसमें, तो अगर हम जो है कि उसमें सुधार का पता लगाएंगे, उसमें सुधार कर लेंगे, करेक्टिंग करेंगे। देखिए टैकिंग, करेक्टिंग, करेक्टिव एक्शन, जो है कि हम एक्शन लेंगे, यानी कि जो गलत हुआ रहेगा उसमें सही करने के लिए एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, सुधार करेंगे। नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर है, यहाँ दिखा रहा है। तो ये 10 स्टेप है। 10 नंबर स्टेप जो है राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को अनुक्रमित करें। मैं क्या करूँ, थोड़ा फास्ट चलूँ क्या, समझाऊँ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग के सामने यानी कि नज़र से गुजर जाएगा तो दिमाग में बैठा रहता है। थोड़ा फास्ट चलती हूँ ना, जल्दी जल्दी मैं पढ़ देती हूँ। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन करना है। जो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम होता है उसका जो है कि हमें न्यूट्रिशन जो है कि नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है उसका क्या करना है, निगरानी और मूल्यांकन यानी कि एवल्यूएशन प्रक्रिया को जो है कि क्रम से लगाना है। देख लेते हैं, लगा लेते हैं। मूल्यांकन और निगरानी के लिए प्रमुख संकेतक निर्धारित करें। जब हमें मूल्यांकन और जो है कि निगरानी ही करना है, इसे ध्यान देंगे। किसके लिए, पोषण कार्यक्रम के लिए। तो मूल्यांकन और निगरानी के लिए प्रमुख संकेतक निर्धारित करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया। संकेत क्या है, पहले उसका निर्धारित कर लेंगे। उसके बाद संकेतक जो है उस पर जानकारी एकत्रित करेंगे। जो संकेत है मूल्यांकन और निगरानी के लिए, उस संकेतक पे हम जानकारी कुछ एकत्र कर लेंगे। उसके बाद से एकत्र करने के बाद जानकारी, उस जानकारी का जो है जानकारी जो हम एकत्र किए रहेंगे इकट्ठा किए रहेंगे। देखिए कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन द इंडायरेक्टर्स। तो जो है कि एकत्रित जो हम किए हैं जानकारी, उसका विश्लेषण के लिए एक संरचना विकसित करेंगे। उसकी जो है कि उसका विश्लेषण करेंगे, एक संरचना विकसित करके एक संरचना विकसित करेंगे विश्लेषण के लिए, एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद जो है कि 4 नंबर जो स्टेप होगा इसमें होगा पैटर्न, प्रवृत्तियों और संभावित व्याख्याओं को पहचानें। यानी कि कौन संभावित है, विश्लेषण करने के बाद जो संभावित पैटर्न है उसको जो है कि
पहचान करना है, उसकी व्याख्याओं को पहचानेंगे, उसमें से जो हमारे लिए होगा उसकी पहचान करेंगे। पहचान करने के बाद क्या कर लेंगे कि निष्कर्ष और निष्कर्ष लिखें। जो भी रिजल्ट आएगा, ये 5 नंबर स्टेज है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि निष्कर्ष को लिखना लास्ट में है। सबसे पहले यहाँ निगरानी और मूल्यांकन कह रहा है, तो निगरानी और मूल्यांकन के जो प्रमुख संकेत होगा, सबसे मुख्य संकेत, उसको निर्धारित कर लेंगे। फिर जो संकेत होगा इसी पे सब चलना है। देखिए सब में कॉमन मिल रहा है। संकेत जो होगा उसी संकेत पे जानकारी एकत्रित करेंगे। उसके बाद जानकारी एकत्रित करने पर उसी संकेत का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद उसमें से संभावित यानी कि जो सही है, अच्छा लग रहा है, जो कि मतलब यूजफुल है पोषण कार्यक्रम के लिए, उस पैटर्न को, व्याख्या को पहचान लेंगे। और उसके बाद से उसको पहचानने के बाद नोट कर लेंगे क्या निष्कर्ष आ रहा है, उसके राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं, पनीर बनाने की प्रक्रिया। पनीर कैसे बनाया जाता है ये तो सबको पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को पता ना हो। पनीर बनाने की प्रक्रिया, ये बनाना खाने के लिए बनाना वो नहीं मैं बता रही। दूध जो रहता है वहाँ से जो घर पे मतलब बनाया भी जाता है, दूध को वो नींबू डाल दीजिए या तो छेने का पानी रहता है उसे डाल दीजिए, उसमें दूध फट जाता है। तो जो फटने के बाद जो पानी होता है वे वाटर हो जाता है। और जो है कि जो थक्का थक्का में हमें मिलता है वहीं केसिन होता है। केसिन प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है वहीं होता है, जो थक्का थक्का, उसी को पनीर बोलते हैं। देखिए प्रोसेस ऑफ चीज़, उसी को चीज़ भी बोलते हैं, चीज़ मेकिंग। देखते हैं उसकी प्रक्रिया को। पाश्चुरीकरण, दूध जो है उसका क्या है कि पहले पाश्चुरीकरण कर लेंगे। फिर दही बनाना, दही बनाना यानी कि उसके बाद से दही बनाने के बाद चेडर कर लेंगे। और उसके बाद से मिलिंग और नमकीन बनाना, जो मिलता है वो थक्के के रूप में हमें, उसको पहले है कि उसमें अगर नमक वगैरह आप लोग को डालना हो तो थोड़ा डाल दिया जाता है, क्योंकि उसको मिक्स करते समय। और उसके बाद से ढलाई यानी कि किसी मान लीजिए कि ये कुछ है, ये मान लीजिए कोई एक वो है टिफ़िन है, टिफ़िन ही ले लीजिए एग्जाम्पल में। इसमें जो है इसको पनीर को डाल देंगे। पनीर मान लीजिए कि जो चीज़ हमें केसिन नामक जो थक्का जो दही के रूप में मिला है उसको इसमें डालने के बाद जो है कि इसको एकदम एक बराबर हम कर लेते हैं। ऐसे ऐसे इसमें पूरा बराबरी से हो गया। थोड़ा इसको ऐसे ऐसे पटक देते हैं। पटकने के बाद से वो जो है कि जहाँ मतलब खाली जगह रहता है वहाँ भी चला जाता है, तो मतलब बराबर हो जाता है। और उसके बाद से ऊपर से हम इसको ऐसे बराबर करते हैं, हाथ से कर लेते हैं, चम्मच से कर लेते हैं, जिससे भी करना रहता है। उसके बाद ढलाई करने के बाद पकने वाला यानी कि हम काट के उसको बनाने के लिए निकाल लेते हैं। ऐसे पीसेज में काटते हैं ना, निकालने के बाद पीसेज में काटा जाता है। मान लीजिए पनीर तैयार है, अब बनाइए खाइए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको जानते भी होंगे। ये क्या है, TQM प्रोग्राम। जो TQM प्रोग्राम है ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कुल गुणवत्ता प्रबंधन, TQM एक प्रबंधन दृष्टिकोण है। ये कुल गुणवत्ता प्रबंधन जो TQM जो है, एक ये क्या है, ये जो है कि एक प्रबंधन का दृष्टिकोण है जो गुणवत्ता IT सेवाओं के निरंतर वितरण के माध्यम से अद्वितीय ग्राहक संतुष्टि प्रदान करके दीर्घकालिक सफलता प्रदान करना चाहता है। जो TQM है वो एक प्रबंधन जो एक चरण होता है, स्टेप हम लोग पढ़ते हैं प्रबंधन का, मैनेजमेंट अप्रोच डेट। तो यहाँ जो है कि उसका एक दृष्टिकोण है ये। और उस जो है कि गुणवत्ता और IT जो होता है उस सेवाओं के निरंतर वितरण होता है। और जो है कि उसके माध्यम से अद्वितीय ग्राहक यानी कि अद्वितीय ग्राहक
संतुष्टि प्रदान करके दीर्घकालिक यानी कि ज़्यादा समय सफलता प्रदान करना चाहता है। आ जाइए इस पे स्टेप हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, जो है कि TQM का स्टेप क्या है उसको में ज़्यादा हम लोग को देखना ज़रूरी है। प्रोग्राम स्थापित करने के लिए वो बोला है वहाँ ना कि ज़्यादा समय के लिए, मतलब कि क्या कर सकें, बताया जा रहा था यहाँ, जो सफलता है दीर्घकालिक समय के लिए सफलता को प्रदान करना चाहता है। देखते हैं जो है कि प्रोग्राम स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम क्या उठाना है वो देखना है हमें। तो है प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे, पहले जो है एनालिसिस कर लेंगे प्रोसेस का कि क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे पहले, तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा खुले विचारों वालों और लचीले बने, यानी कि हम जो है कि विश्लेषण कर लेंगे, फिर खुले विचार वाले और जो है कि लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि अपनी माइंड को खुले रखें, मतलब कि ज़्यादा कुछ सोचे विचारे नहीं, खुले विचार वाले करें। और जो है कि फ्लेक्सिबल यानी कि इसलिए जो है कि फ्लेक्सिबल यानी कि लचीले रखें। फिर जो है कि सेकंड नंबर स्टेप हो गया। फिर उसके बाद से मंथन यानी कि जो है कि इस पे क्या करना है, विचार करना है, मंथन करना है, उसके बारे में सोचना है, विचार मंथन करना है। फिर चयनात्मक बात बने, उसके बारे में लगातार उसको करते रहना है। और जो है कि उसके बाद से क्या कर लेंगे, कर्मचारियों की समस्या जो है उसको हम सुनेंगे। कर्मचारी की समस्या को सुनने के बाद जो भी कर्मचारी की समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, देखिए आप लोग प्रॉब्लम देख के इसको फर्स्ट नंबर पे ना लगाइएगा, अगर जो स्टेप आ गई है तो ये देखिए विश्लेषण आप लोग ज़रूर लास्ट में कर देंगे और समस्या जो है आप लोग पहले करने। हमें समस्या के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताना है, हमें जो है कि क्या करना है, यहाँ प्रोग्राम स्थापित करना है। तो हम तो लास्ट में ही तो समस्या, जो कर्मचारी लोग होते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी का ही कोई कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, तो उसको पहले हम लोग लास्ट में उसकी समस्या को सुनते हैं और दूसरों से सीखें, यानी कि लर्न फ्रॉम अदर, यानी कि उसके बारे में समस्या जानेंगे फिर दूसरों से सीखेंगे। तो विश्लेषण करेंगे प्रक्रिया का, खुले विचार वाले और लचीले वाले बनेंगे, फिर उस पर विचार मंथन करेंगे, फिर चयनात्मक बने रहेंगे, उसी पे चयनित रहेंगे और जो है कि लगातार करते रहेंगे। फिर समस्या जो होगी, कर्मचारियों की समस्या को सुनेंगे और सुनने के बाद से दूसरों से कुछ सीखेंगे। स्टेप समझ में आ गया होगा। कौन ही साल, आज मैं स्टॉप कर दूँ क्लास क्या यहीं। कहानी साल जो होता है, कहानी साल ये मतलब कोई शायद ही कोई देखा होगा, सब लोग नहीं देखे होंगे, कोई बात नहीं, जिसके पास होगा वो तो देखा ही होगा। सीक्वेंस ऑफ कहानी साल का देखना है मेकिंग, तो देख लेते हैं। जो कहानी साल होता है उसकी जो है कि बनाने का जो स्टेप है उसे हमें देखना है। तो ऊन का संग्रह और भंडारण, पहले हम जो है कि ऊन का इकट्ठा करेंगे, बिना ऊन इकट्ठा किए तो होगा नहीं, साल बनेगा नहीं। पहले ऊन का संग्रह और भंडारण कर लेंगे, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। 8 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप है जो कहानी साल बनाने के लिए। तो कहानी साल जो बनता है तो पहले जो है ऊन और भंडारण कर लेंगे, संग्रह करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे ऊन का। फिर ऊन की कंघी करना और उसकी छटाई करना, ऊन को कम्बिंग करके यानी कि कंघी करेंगे और सॉर्टिंग यानी कि छटाई करेंगे। छोटा ऊन बड़ा ऊन उसको मतलब कि उसके हिसाब से अलग अलग छाट लेंगे, छोटा ऊन है, बड़ा ऊन है, निम्न क्वालिटी का है, उच्च क्वालिटी का है, उसको हम अलग कर लेंगे, उसको छाट लेंगे। तो उसी को कहते हैं सॉर्टिंग। और कम्बिंग यानी कि कंघी करना। उसके बाद से ये 2 नंबर स्टेप हो गया।
थर्ड नंबर स्टेप जो हमारा है वो धोना और रंगना। जो ऊन है, जो ऊल है, उस ऊल की क्या करेंगे, धुलाई करेंगे और रंगाई करेंगे उसका। देखिए दोनों प्रोसेस एक ही में दे दिया है। धुलाई कर लेंगे, धुलाई करने के बाद ही रंगे, क्योंकि रंगने के बाद धुलाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो पूरा रंग ही उस पर से उतर जाएगा। पहले धोना फिर रंगना। फिर 4 नंबर जो स्टेज है इसमें क्या करना है, धागे की वाइंडिंग करना है। धागे को बॉन्डेड कर देना है उसको। उसके बाद से जो है ताने को करघे पर पिरोना है। जो करघा होता है, लूम होता है, उस पे ताने और बाने के जो धागे होते हैं, तो पहले ताने के धागे को, ताने का धागा जो होता है लंबवत होता है लूम पे ऐसे, और जो है बाने का धागा होता है वह ऐसे जाता है। तो बाने के धागा को भराई का धागा कहते हैं। तो ताना के धागे, जो ताने के धागे हैं उसको करघे पे पिरोना, यानी कि सेट करना। कर लिए, 5 स्टेज हो गया। और 6 स्टेप में देखना है क्या करना है, डिजाइन पैटर्न का आरेखण करना है। डिजाइन पहले से हम बनाए रहते हैं कि हमको कौन से डिजाइन शॉल पे चाहिए, तो उस डिजाइन में जो है कि हम इस पे आरेखण कर लेंगे। उसके बाद पैटर्न बनाने के बाद क्या करेंगे, शॉल की लंबाई पट्टियों में बुनाई। शॉल की लंबी पट्टियों में, ये जो है कि शॉल जो है इसकी ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर से हम चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। ताने का धागा तो व्यवस्थित है, जितना लंबा चाहिए हमें पहले उसको कर लिए हैं। उसके बाद से है जो शॉल की लंबी पट्टियों में बुनाई स्टार्ट हो जाएगा। बुनाई स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, शॉल के टुकड़ों को आपस में जोड़ने लगेंगे। जो टुकड़े होंगे उसको मान लीजिए छोटा छोटा थोड़ा रहेगा, तो उसको हम जो है कि आपस में 7th स्टेज हो जाएगा, ये शॉल के टुकड़ों को जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद जो है, अच्छा 8 स्टेप हो गया, लास्ट ख़त्म हो गया है। तो शॉल के जो टुकड़े होते हैं उसको हम जोड़ लेते हैं। पहले क्या करते हैं, ऊन को संग्रह करते हैं, ऊन इकट्ठा करेंगे। ऊन इकट्ठा करने के बाद जो ऊल होगा उस ऊल को कंघी कर लेंगे, शॉर्टनिंग कर लेंगे उसकी गुणवत्ता के आधार पे, लंबाई के आधार पे। फिर उस ऊल को इकट्ठा करने के बाद उसको छटाई करने के बाद उसको धुलेंगे। धुलने के बाद रंगेंगे उस ऊल को रंगने के बाद धागे को बेंडिंग करेंगे। धागे को बेंडिंग करने के बाद ताने को करघे पे पिरोएंगे। ताने को करघे पे पिरोने के बाद डिजाइन और पैटर्न का आरेखण कर लेंगे। उसके बाद से लंबी पट्टियों में जो है शॉल की बुनाई स्टार्ट हो जाएगी। शॉल की जो है बुनाई हो जाएगी, लंबी पट्टियों में स्टार्टिंग मतलब हो जाएगा। और फिर उसके बुनाई के बाद शॉल के टुकड़े जो टुकड़े होते हैं उस सबको आपस में जोड़ना हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग क्लास समझ में आया होगा। आज मैं आप लोग क्लास यहीं स्टॉप कर रही हूँ। कल के जो सेकंड पार्ट में लेकर, अच्छा ये कनी शाल आप लोग देख लीजिए। कनी शाल ऐसे ही होता है, बहुत ही मतलब अच्छा होता है, अच्छा लगता है देखने में। देखिए इसकी जो डिज़ाइन है इस पर बनाई गई है, और ये कितनी लाइटिंग है, मतलब वो ज़्यादा लाइट है इस पर, चमक रहा है कितना, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ये कानी शाल है, कानी शाल है। तो उम्मीद है आप लोग को सेशन समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करिए और शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के यहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो आप लोग को एक मिनट में आप लोग कुछ दिखाना चाह रही हूँ, अभी दिखा रही हूँ। तो देखिए आप लोग को मैं यही दिखाने वाली थी कि जो एक हमारा वीडियो है उस पर आप लोग ने इतना प्यार दिया है कि वो जो है कि 1K पहुँच गया है। देखिए वो ज़्यादा दिन का वीडियो नहीं है, 1 मंथ पहले का है, यानी कि कम से कम 42-43 दिन इस वीडियो को हुआ है। आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। 1+1K व्यू जो हो गया है, 1.1K व्यू इसमें गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। ये जो हमारा ही चैनल है टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल, जिस पे 192 जो है कि सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आप लोग से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं पर शेयर नहीं करते, और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, नहीं तो मान लीजिए कि 1.1K जो व्यू हो गया है प्लस, तो इतने सब्सक्राइबर भी तो होने चाहिए। तो आप लोग यानी हमारी रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत ही अच्छे से आप लोग को तैयारी कराऊंगी। ये नहीं है कि मैं छोटे यूट्यूबर हूँ, अभी स्टार्टिंग है
तो मैं आप लोग को नहीं तैयारी करवा पाऊँगी। मैं करवाने के लिए अपनी मतलब कि जिम्मेदारी ले रही हूँ। मैं आप लोग को जो जून में अब होगा एग्ज़ाम नेट का, जून में जो है कि 2025 का एग्ज़ाम जो होगा नेट के लिए, उसके लिए मैं प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दूँगी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जो 8 जनवरी को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, उसके बाद करवा दूँगी। और प्लस इसके साथ में जो है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, टीजीटी पीजीटी, तो उसके लिए भी मैं करवाऊँगी तैयारी। तो ये दोनों साथ में चलेगा हमारा, लेकिन हाँ, दोनों का क्लास अलग अलग चलेगा क्योंकि नेट लेवल अलग होता है। मैं पूरा प्रीवियस ईयर करवा दूँगी और मेन टॉपिक भी करवाऊँगी। और आप लोग की डिमांड होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। जिस भी टॉपिक की आप लोग को थ्योरी चाहिए, मैं थ्योरी भी प्रोवाइड करूँगी आप लोग के लिए। और जो है कि मैं PDF भी दूँगी, PDF दूँगी। मैं क्लास PDF ही दे पाऊँगी क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम कोई नहीं है कि मैं आप लोग को PDF उस फॉर्म में दूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए हमारे चैनल को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, लाइक भी कर लिया करिए। थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।